नमस्कार, स्वागत है आपका क्यू वाइव नेटवर्क पर। मैं हूं नीलू व्यास और इस घंटे की बड़ी लाइव अपडेट्स में पॉइंट ऑफ व्यू में आपका स्वागत है। एक खबर जो कि बजट और अदानी का जो पूरा स्कैम है उसके बीच में जो आज दब गई है और जिसके बारे में हमें जरूर बात करनी चाहिए, मुझे लगता है वो है सिद्दीकी कप्पन, जो पत्रकार पिछले 2 साल से जेल में बंद था। आज वो जेल से रिहा हुआ है। आपको याद दिला दें कि जब हाथरस का जो बलात्कार सामने आया था तो उसके बाद सिद्दीकी कप्पन जब रास्ते में थे, हाथरस जा रहे थे, तो उस समय वो गिरफ्तार हो गए। उसके बाद उनके खिलाफ यूएपीए का कानून लगाया गया। उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग की उनके केसेस उनके ऊपर लगाए गए। ये कहा गया कि उनको पैसे मिल रहे हैं पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से। उन तमाम चार्जेस के बीच में आज लेकिन उनको रिहा कर दिया गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आज सिद्दीकी कप्पन की तरह ही पत्रकार जूझ रहे हैं, क्योंकि किसी भी समय पत्रकारों के खिलाफ कोई ना कोई एक्शन जरूर ले लिया जाता है या फिर उन्हें उठाकर जेल भेज दिया जाता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि सिद्दीकी कप्पन का जो खोया हुआ समय, उनकी उम्र ज्यादा नहीं है, 2 साल अगर कोई एक पत्रकार जेल में रहकर अगर अपने बिताएगा तो वो खोया हुआ समय क्या आज उसको सरकार या फिर जो पूरा तंत्र है सरकारी वो कैसे वापस करेगा, ये एक बड़ा सवाल है। इस समय हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए शीतल पी सिंह जी हैं, जो कि सत्य हिंदी के फाउंडिंग एडिटर हैं। शीतल जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग ऑन क्यू वाइव नेटवर्क। और आज सब जगह चर्चा चारों तरफ अदानी की हो रही है। सिद्दीकी कप्पन के बारे में बड़ी छोटी सी खबर है कि वो रिहा हो गए हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि आज इस मुद्दे पर हमें बातचीत करनी चाहिए और क्या सरकार उससे कोई सबक सीखेगी? जी देखिए, बहुत तकलीफदेह बात है और लेकिन फिर भी खुशी भी है कि करीब 800 दिन जेल में रहने के बाद सिद्दीकी कप्पन आज रिहा हुए हैं। उनकी जमानत वहां के एक पत्रकार कुमार सवीर ने और एक अन्य व्यक्ति ने ली है। जमानत की प्रोसेस में भी 1 महीने करीब लग गया, यानी जमानत हाई कोर्ट से हो जाने के बाद और आज रिलीज होने में भी कई हफ्ते लग गए। ये हमारे सिस्टम की अजीब समस्याएं हैं, क्योंकि उनकी जमानत को इस तरह से, जैसे उनके मामले को गंभीर बना दिया गया था, वैसे उनके जमानत के मामले को भी स्थानीय प्रशासन ने बहुत गंभीर बना दिया था। हर चीज की जांच पड़ताल में इतना समय निकाला कि देर होती चली गई। उसमें से जो पत्रकार कुमार सवीर साहब ने उनकी जमानत ली है, इस बीच उनको लकवा मार गया था, तो वो बड़ी और उनको बार बार कोर्ट में उस हालत में आना पड़ा, स्ट्रेचर पे लेके आना पड़ा, फिर जाके वो किसी तरह से कागजी कार्रवाई पूरी हुई। उनका परिवार आज वहां है लखनऊ में। मेरी फोन से उनसे बात हुई। बड़ी तकलीफदेह बात थी कि हम लोग उनकी ऐसी कोई मदद नहीं कर पाए जैसी समय पे होनी चाहिए थी, क्योंकि बहुत तकलीफ, 2 साल से भी ज्यादा जेल में किसी बेगुनाह का रहना, ऐसा कोई अपराध नहीं था जैसा जो फैक्ट सामने है और जैसी सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी उनको जमानत देते हुए, उससे साफ लगता है कि ये बहुत ही, मतलब आप बिल्कुल कह सकते हैं कि ये एक बिल्कुल गलत फैसला एडमिनिस्ट्रेशन का था। और किसी आदमी के जीवन के इतने महत्वपूर्ण समय को आप मतलब बिना किसी वजह से, सिर्फ धार्मिक या दूसरे कारण से जेल में गुजारने पर विवश कर दें, इसको किसी भी तरह से तर्क नहीं दिया जा सकता। इसको क्या कहा जाए, ये बहुत गुस्सा दिलाता है। लेकिन अब इस तरह की बहुत सी घटनाएं हो रही हैं, ये उनमें से एक है। लेकिन वो पत्रकार बिरादरी से थे, हमारी आपकी तरह है, इसलिए जरा अलग तरह की हमें उससे तकलीफ होती है।